अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गन स्टोमक के बाद आता है। कल हमने डिस्कस किया था स्टोमक में मैंने बोला था आपको, जो ये स्टोमक है ये स्टार्ट होता है कहाँ से? फ्रॉम लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर वाज आल्सो कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ से स्टार्ट होता है स्टोमक और एंड होता है किस स्फिंक्टर पे? दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद जो ऑर्गन आता है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन आता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हम डिस्कस करेंगे यही, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर से और एंड होता है एक और वालों पे, एक और स्फिंक्टर पे, दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल वालो। वो वालो होता है जो कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को विद लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर से और एंड होता है कहाँ पे? एक वालो पे। दिस वालो इज कॉल्ड इलियोसिकल वालो। क्यों कहते हैं इसको इलियोसिकल वालो? व्हाई इट इज कॉल्ड इलियोसिकल वालो? बिकॉज जो लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है दैट इज इलियम एंड जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का होता है दैट इज कॉल्ड सीकम। जो वालो प्रेजेंट होता है बिटवीन इलियम एंड सीकम पे दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल वालो। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब जो ये दिस स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर से और एंड होता है इलियोसिकल वालो। इसको क्यों कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन? क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन? बिकॉज द डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका डायमीटर स्मॉल होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। मगर जो लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन से। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर देन ग्रेटर देन द व्हाट? लार्ज इंटेस्टाइन। जो लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है दैट इज अबाउट 6 मीटर और 20 फीट लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 6 meters और 20 feet। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सराउंड होता है बाय, इट इज सराउंडेड बाय व्हाट? लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। सराउंड होता है बाय लार्ज इंटेस्टाइन। द मेन फंक्शन क्या होती है इस स्मॉल इंटेस्टाइन की? द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इन दोनों में से इम्पॉर्टेंट है दैट इज एब्जॉर्प्शन। ऑलमोस्ट मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड इनटू द ब्लड में। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है
इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पोर्शंस, इसके 3 पोर्शंस होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पोर्शंस। नंबर 1 पोर्शन जो स्टमक के बाद आता है, फर्स्ट पोर्शन, जो फर्स्ट पोर्शन जो है, जो आफ्टर स्टमक के जो स्टमक के बाद आता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूडीनम, दैट इज कॉल्ड ड्यूडीनम, ड्यूडीनम। एंड जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पोर्शन जो है ड्यूडीनम के बाद, दैट इज कॉल्ड ज्यूजिनम, दैट इज कॉल्ड ज्यूजिनम। And the last portion and the last part, that is called ileum, ileum, not ilium, because ileum is a part of hip bone, that is a part of hip bone, and ileum is a part of small intestine, is a part of small intestine. इन तीनों पोर्शंस में से सब लार्जेस्ट पोर्शन होता है इलियम, दैट इज इलियम, और स्मॉलेस्ट होता है व्हाट, ड्यूडिनम। अगर हम ड्यूडिनम की बात करेंगे, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम जो होता है, इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल। जो ये ड्यूडिनम होता है, देखो देखिए, जो ये ड्यूडिनम होता है, इट इज है it is what shaped, it is C shaped structure, it is C shaped structure, C shaped structure। स्टार्ट होता है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर से। जब पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट हो, यहाँ पर ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, इट इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूडिनल बल्ब, ऑल्सो कॉल्ड ड्यूडिनल बल्ब, राउंडेड शेप्ड, राउंड स्ट्रक्चर। जो ये ड्यूडिनम होता है, इट इज व्हाट शेप्ड, सी शेप्ड। ये होता है, जो ये ड्यूडिनम होता है, ये ज्यूजिनम और इलियम से वाइड होता है। इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज के लिए, जो ये ड्यूडिनम है, इट हैज़ डिफरेंट पार्ट, फॉर इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। देखो मैं बनाऊंगा इधर, फॉर एग्जांपल ये स्टोमक है, इसके बाद क्या आता है, फर्स्ट पार्ट दैट इज ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में यहाँ पर बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये राउंड स्ट्रक्चर ड्यूडिनम बल्ब है, ये फ्लेक्चर है, दिस कॉल्ड सुपीरियर फ्लेक्चर। यहाँ से इट इज व्हाट शेप्ड, सी शेप्ड स्ट्रक्चर, अपवर्ड होता है। फिर यहाँ इसके बाद आता है ड्यूडिनम। जो ये ड्यूडिनम फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 and 4 parts। दिस पार्ट इज कॉल्ड सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर पार्ट। दिस सुपीरियर पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्ब और ड्यूडिनल कैप, इसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं बल्ब और ड्यूडिनल कैप भी कहते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होता है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो सुपीरियर पार्ट हो, ये एंड होता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर, सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर, फ्लेक्चर मीन बेंड, जिस यहाँ पर खत्म होता है, दिस सुपीरियर। इसके बाद जो आता है ये पार्ट, सेकेंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग पार्ट। एंड जो थर्ड पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल पार्ट, हॉरिजेंटल पार्ट, हॉरिजेंटल पार्ट। एंड दिस फ्लेक्चर इज कॉल्ड इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर, इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर। इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर के बाद कौन सा पार्ट है, दैट इज हॉरिजेंटल पार्ट। और जो लास्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग पार्ट, दिस इज ascending part of what, duodenum, this is ascending part of duodenum, ascending part of duodenum। देखो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस duodenum, इट्स अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर। इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है,
एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दैट ग्लैंड इज व्हाट? दैट इज पेनक्रियास। दैट इज पेनक्रियास। दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास is what? It is a mixocrine gland. It is both endocrine as well as exocrine gland. Exocrine gland. Exocrine part secrete करता है pancreatic juice and endocrine part करता है हार्मोन secrete like insulin हार्मोन secrete करता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये पेनक्रियास प्रेजेंट होता है इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर में, इस सी शेप्ड में। ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और पेनक्रियाटिक जूस देन एंटर्स इनटू द ड्यूडिनम एट विच पार्ट? डिसेंडिंग पार्ट। इस डिसेंडिंग पार्ट में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड पेपिला। दैट इज कॉल्ड पेपिला। पेपिला से कौन ओपन होता है? पेनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ से एक और डक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। दैट्स कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। Hepatopancreatic. This hepatopancreatic duct opens into the descending part of duodenum through this papilla. Through this papilla. ये जो papilla है, इसके surround it is guarded by a sphincter. The sphincter is called sphincter of Oddi. That is called sphincter of Oddi. स्पिंक्टर का काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द रिगर्जिटेशन, बैक फ्लो। ये ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम में अब कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे इस सी शेप स्ट्रक्चर में? दैट इज पेनक्रियाटिक। द पेनक्रियास। पेनक्रियास का काम है इट सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाटिक जूस एंटर होता है किसमें? ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम के किस पार्ट में? दैट इज डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट में एक ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पेपिला। दिस पेपिला इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर, दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और यहाँ से कौन सा और जो यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट आता है और यहाँ से एक और डक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। दिस डक्ट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड बट हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। जो सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज व्हाट? दैट इज जूजिनम। ये असेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के बाद जो स्टार्ट होता है दूसरा पार्ट किसका? स्मॉल। दैट इज जूजिनम। दैट इज जूजिनम। इसके बाद जूजिनम स्टार्ट होता है। उस जो जूजिनम है इट इज अ मिडल पार्ट ऑफ द व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये जूजिनम होता है, जूजिनम जूजिनम जो होता है इट्स अ मिडल पार्ट ऑफ, ये मिडल पार्ट होता है किसका? मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट द लेंथ ऑफ जूजिनम इज अबाउट 2 मीटर। इट इज अबाउट 2 मीटर इन लेंथ। इज अबाउट 2 मीटर। इसके बाद जूजिनम के बाद जो पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फॉर एग्जांपल ये जूजिनम है मिडल पार्ट, इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है, टर्मिनल पार्ट जो आता है, दैट इज कॉल्ड इलियम। ILEUM। इलियम। इलियम जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट है। ये टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल सेक्शन ऑफ द व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन। द लेंथ जो होती है इसकी दैट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। 3 मीटर लॉन्ग। यही इलियम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एंड होता है कहाँ पे? इलियोसिकल वॉलो पे। दिस दैट इज वाई इलियो रिलेट टू व्हाट? इलियम एंड सीकम रिलेट टू सीकम। सीकल मीन्स सीकम। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वॉल इज कॉल्ड इलियोसिकल वॉल। यही इलियम एंड होता है एट इलियोसिकल वॉलो। ये जो वॉलो होता है, ये जो इट प्रिवेंट्स द रिगर्जिटेशन ऑफ व्हाट? फूड। इसमें भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर का काम ही होता है टू प्रिवेंट द रिगर्जिटेशन, अगर हम ड्यूडिनम, जूजिनम एंड इलियम की बात करेंगे, ये तीनों स्ट्रक्चर सिमिलर दिखते हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। द मेन डिफरेंस बिटवीन ड्यूडिनम, जूजिनम एंड इलियम। देखो डियर स्टूडेंट, अगर हम ड्यूडिनम की बात करेंगे, ड्यूडिनम के म्यूकोसा में, और म्यूकोसा यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा आपको, जो ये ड्यूडिनल वॉल होता है, ड्यूडिनल वॉल, यहाँ पर भी बराबर प्रेजेंट होते हैं 4 लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं। जो वॉल होता है एलिमेंट्री कैनाल का, फॉर एग्जांपल जो आपने स्टमक में देखा, जो स्टमक है वहाँ पर आपने देखे 4 लेयर्स। इनर देखा आपने व्हाट?
म्यूकोसा, उसके बाद देखा आपने सब म्यूकोसा, देन थर्ड लेयर इज मस्कुलरिस, देन आउटर लेयर इज व्हाट, देन आउटर लेयर इज सीरोसा। यहाँ पर भी ये 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी ये 4, मगर हम देखेंगे कुछ डिफरेंस ड्यूडेनम, जूजिनम और इलम में। जो ड्यूडेनम में जो म्यूकोसा है वहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लैंड ओनली प्रेजेंट होता है ड्यूडेनम में, दैट इज कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूडेनम ओनली। वो ग्लैंड ब्रूनर्स ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन ड्यूडेनम, नॉट इन जूजिनम एंड इलम। हम कह सकते हैं ये डिफरेंस जो ब्रूनर्स ग्लैंड है इट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूडेनल ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है ओनली इन वायर ड्यूडेनम एंड नॉट इन जूजिनम एंड इलम। अगर फॉर एग्जांपल हम इलम की बात करेंगे, इलम में कुछ एग्रीगेटेड लिम्फॉइड फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फॉइड फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फोलिकल्स, these follicles are not present in duodenum and jejunum. These aggregated follicles are called Peyer's patches. These are called Peyer's patches. This help in the developing immunity. Immunity में मदद देते हैं. These Peyer's patches are not present in jejunum and और भी कुछ डिफरेंस हैं किसमें, इन म्यूकोसा लेयर में। म्यूकोसा लेयर में भी कुछ डिफरेंस होते हैं, जो मैंने आपको मेन डिफरेंस बोले हैं, या प्लीज़ कीप इन माइंड दीज। जो पेयर्स पैचेस हैं दैट इज ओनली प्रेजेंट इन वायर इलम में, और जो ब्रूनर्स ग्लैंड दैट इज ओनली प्रेजेंट इन वायर ड्यूडेनम में, दैट इज प्रेजेंट। अगर फॉर एग्जांपल हम इनर लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जिस की बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, दैट इज म्यूकोसा लेयर। जो म्यूकोसा लेयर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लेयर क्या होता है, म्यूकोसा, दैट इज म्यूकोसा। जो ये म्यूकोसा होता है, जब म्यूकोसा लेयर होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स। ये प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड these mucosal folds are called pellica circularis, pellica circularis। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसल फोल्डिंग है दैट इज कॉल्ड पेलिका सर्कुलरिस। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, हमने स्टमक में भी म्यूकोसा फोल्डिंग देखी, देखिए वो फोल्ड्स उनको हमने कहा था रूगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम उनको कहते हैं पेलिका सर्कुलरिस। द डिफरेंस बिटवीन रूगे एंड पेलिका सर्कुलरिस याद रखना। जो पेलिका सर्कुलरिस होते हैं, या फॉर एग्जांपल जो रूगे होते हैं, रूगे बनते थे जब स्टमक एम्प्टी होता था, जब स्टमक फिल होता था, दीज रूगे जो होते थे ये डिसअपियर होते थे। जब स्टमक फिल होता था दीज रूगे गेट्स डिसअपियर्ड। बट अगर हम पेलिका सर्कुलरिस की बात करेंगे, जब फूड यहाँ पर पहुँचता है, दीज फोल्ड्स डू नॉट गेट व्हाट, डिसअपियर। सो वी कैन से दीज फोल्ड्स आर परमानेंट फोल्ड्स, बट द रूगे आर नॉट परमानेंट फोल्ड्स। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, दीज आर नॉट परमानेंट फोल्ड, बट जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, दीज आर द परमानेंट फोल्ड। दीज फोल्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल, दीज आर कॉल्ड पेलिका सर्कुलरिस, पेलिका सर्कुलरिस। ये म्यूकोसल लेयर होते हैं। जो ये म्यूकोसल लेयर होता है इन किस में, ये पेलिका सर्कुलरिस, इसमें कुछ म्यूकोसल प्रोजेक्शंस निकलती है, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ म्यूकोसा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ म्यूकोसल लेयर ऑन दीज पेलिका सर्कुलरिस, दीज आर कॉल्ड विलाई, दीज आर कॉल्ड विलाई। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक विलाई बनाऊंगा, इधर देखो डियर स्टूडेंट्स, ये एक विला है, ये म्यूकोसल फोल्डिंग है ऑन पेलिका सर्कुलरिस। फॉर एग्जांपल एक फोल्डिंग होगी पेलिका सर्कुलरिस, इसके बाद एक और प्रोजेक्शन निकलते फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर कॉल्ड विलाई, दीज आर कॉल्ड विलाई। विलाई में भी प्रेजेंट होते हैं, विलाई पे जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स, दीज आर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, दीज आर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स।
कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन में? दीज आर प्रेजेंट ऑन द विलाई, these are present on the villi. These are simple columnar epithelial cell. What are simple columnar epithelial? Simple इसलिए because they are present in a single layer. कॉलमनर क्यों कहते हैं? कॉलमनर इसलिए कहते हैं इनकी लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेडथ. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिंपल कॉलमनर epithelial cells. It's present in a single layer. These columnar epithelial cells in small intestine are also called enterocytes. These are also called enterocytes. What are enterocytes? Enterocytes are columnar epithelial cells in where? Small intestine. जो ये columnar epithelial cells present होते हैं small intestine में, इन पे भी minute projections present होते हैं. Minute projections present होते हैं. These minute projections are called microvilli. These are called microvilli. These are called microvilli. So जो माइक्रोविलाई होते हैं और दीज पेलिका सर्कुलर, इनका बहुत बड़ा काम होता है. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो ये माइक्रोविलाई एंड पेलिका सर्कुलरिस है, दे इंक्रीज बट सरफेस एरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो ये विलाई होती हैं यहाँ पर होते हैं लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होते हैं, वीनस प्रेजेंट, वीन्यूल प्रेजेंट होता है और आर्टरी भी प्रेजेंट होते हैं. कल हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी इसकी.